बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मतीन वास, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर का। लास्ट टाइम हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिज़ल्ट। फाइनल रिज़ल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी की असेसमेंट देखने लगे हैं। इसके बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट देखेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में असेसमेंट देखेंगे। फाइनल रिजल्ट में क्या होगी अनसर्टेनिटी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं फॉर एडिशन। तो एडिशन के केस में हो या सब्ट्रैक्शन के केस में हो, दोनों के केस में रूल सेम है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, दूसरी फिर आप खुद ही इसी तरह आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है हमारी बुक में, जो एग्ज़ाम्पल इधर दी हुई है वो सब्ट्रैक्शन के लिए दी हुई है। ये बुक वाली एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 10.5 और 60 अनसर्टेनिटी इसकी दी हुई है 0.1 सेंटीमीटर। दूसरी वैल्यू दी हुई है x2 और ये दी हुई है 26.8 प्लस माइनस 0.1, ये भी 0 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसको माइनस करें या प्लस करें, ये तो अलग से अनसर्टेनिटी है। x1 की ये वाली अनसर्टेनिटी है और x2 की ये है। तो अगर ऐड कर दें या माइनस कर दें तो रिज़ल्ट में कितनी आएगी अनसर्टेनिटी, ये हमने देखनी है। तो इसके लिए हम इनको ऐड कर माइनस कर लेते हैं। माइनस करते हैं x2 माइनस x1, तो वैल्यू से लिखते हैं। तो ये आएगी x2 की 26.8 है, 10.5 है, इसको माइनस कर दें तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 16.3। ठीक है, अब ये तो आ गया रिज़ल्ट। फाइनल रिज़ल्ट में हमने अनसर्टेनिटी लिखनी है। फर्स्ट वैल्यू की 0.1 है अनसर्टेनिटी, जिसको अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, और दूसरी वैल्यू में भी 0.1 अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। रिज़ल्ट में ये होता है कि अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड हो जाती हैं, ये आपने याद रखना है। अब ऐड कर लें 0.1 प्लस 0.1 तो 0.2 आ जाएगा। तो इधर लिख देंगे प्लस माइनस 0.2 आ जाएगा। ये इसकी अनसर्टेनिटी आंसर हो गया। तो प्लस का मतलब इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, नेगेटिव का मतलब इतनी कम हो सकती है। और ये लीस्ट काउंट ही कहलाता है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लीस्ट काउंट ही कहते हैं, क्योंकि हर डिवाइस में लीस्ट काउंट की इक्वल एरर होता है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये मैंने माइनस किया है, वैल्यू को माइनस किया था, प्लस अगर ये ऐड करेंगे तो फिर भी अनसर्टेनिटी 0.2 ही इधर आनी है। अब दूसरा रूल देख लेते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखने लगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रूल होता है ये भी सेम, दोनों के लिए एक जैसा ही होगा। अब लेट कर लें, यहाँ पे मैं रीडिंग कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे मैं रीडिंग ले लेता हूँ। हमारी बुक के मुताबिक जो वैल्यू दी हुई है, V की वैल्यू है 5, वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और करंट की वैल्यू दी हुई है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। अब ये वोल्टेज में अनसर्टेनिटी इधर मेंशन है 0.2 है, ठीक है, और वोल्टेज में 0.1 है और करंट में 0.05 एम्पेयर है। अब इसका वो कहता है रेजिस्टेंस फाइंड करें। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, और ये हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ से बनाएं R इक्वल आ जाएगा V ओवर आई आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास। ठीक है, अब इधर जो रेजिस्टेंस का ये फार्मूला बन रहा है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो वोल्टेज की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 5.2 और करंट की दी हुई है 0.84। इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ जाएगी सोल्व करने से 6.19 आ जाएगी, ओहम यूनिट है। अब इस हमने देखना है कि इसके साथ
अनसर्टनिटी कितनी लिखी जाए, प्लस माइनस कितनी अनसर्टनिटी इसके साथ मेंशन की जाए, क्योंकि अनसर्टनिटी अलग-अलग से डिफरेंट है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इधर डिवीजन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन का भी यही रूल होगा। अब इधर देखना है कि क्या लिखें, तो इसका आंसर ये है कि परसेंटेज, अब परसेंटेज अनसर्टनिटी को ऐड करते हैं। यहाँ पे रूल है परसेंटेज अनसर्टनिटी, PU फॉर परसेंटेज अनसर्टनिटी ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज में परसेंटेज अनसर्टनिटी निकालेंगे, फिर करंट में परसेंटेज अनसर्टनिटी निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास वो फाइनल फ्रीज लिख देंगे। अब वोल्टेज में निकालते हैं परसेंटेज अनसर्टनिटी। तो वोल्टेज के लिए परसेंटेज अनसर्टनिटी निकालते हैं। फार्मूला होता है परसेंटेज अनसर्टनिटी का, वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू 5.2 है और डिवाइडेड बाय, तो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट वोल्टेज का कितना है 0.1, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू, वैल्यू है 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको सोल्व कर लें तो परसेंटेज अनसर्टनिटी वोल्टेज में सोल्व करने से आपके पास आ जाएगी 2%। ठीक है, अब निकालते हैं करंट में। करंट में परसेंटेज अनसर्टनिटी निकालेंगे, तो करंट के लिए भी फार्मूला यही लगाएंगे परसेंटेज अनसर्टनिटी का, वैल्यू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इसका यानी ये एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी, ये लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू 0.84 इंटू 100%। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने से आंसर आ जाएगा 6%। अब इन दोनों को ऐड कर लें, तो वोल्टेज में 2 आ रही है, करंट में 6 आ रही है, इन दोनों को ऐड कर दें, 2 + 6%, इनको ऐड कर दें कितनी हो जाएगी 8%, तो इधर लिख देंगे 8%। ये इसका रूल देख लिया, 8% इधर हम मेंशन कर देंगे। लेकिन इधर आंसर हमारी बुक में जो लिखा हुआ ना वो दूसरा भी है, एक 8% में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारी एक ये लिखा हुआ है 6.19 और साथ कितना लिखा हुआ है 8%, और इसकी वैल्यू की टर्म में भी लिखा हुआ है। जैसे ये देखें वैल्यू की टर्म में कैसे लिखते हैं, ये इधर बताने लगा। अगर आपने वैल्यू की टर्म में आंसर लिखना चाहते हैं तो फिर इसका यूँ कर सकते हैं, क्या करें आप 8% निकालें आंसर, 8% ऑफ 6.19 कितना होगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 8% परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, ये इसको पहले यूँ कर लेते हैं, ये कैसे निकालते हैं, 8% ऑफ, हमने 8% ऑफ 6.19 का निकालना है, तो क्या तरीक़ेकार है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 8% को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंटेज की वैल्यू लगाएं। परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100 और ये है 6.19। इसको आप सोल्व कर लें, और जब सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ये जो 0.5 आ जाएगा इसको इधर लिख सकते हैं, दूसरा आंसर हो जाएगा 6.19 ओहम प्लस माइनस 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, नंबर में भी लिख लेते हैं। 8% आया था तो 6.19 का 8% कितना निकला 0.5, वो इधर हमने मेंशन कर दिया। ठीक हो गया, ये हमने दूसरा रूल देख लिया। अब तीसरा रूल इसका दिया हुआ है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के लिए हमने देखना है, असेसमेंट इन फाइनल रिजल्ट देखने लगे हैं पावर के लिए। तो पावर फैक्टर वाला भी बहुत आसान है। पावर फैक्टर का अगर हम बात करें, अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट फॉर पावर फैक्टर, अब इसकी ना बुक वाली ही एग्जांपल लेते हैं। इसमें ना वॉल्यूम फाइंड किया हुआ है, बुक में अगर देखें तो ये वॉल्यूम फाइंड किया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। ठीक है, रेडियस हमें वैल्यू इधर मेंशन की हुई है, रेडियस दिया हुआ है 2.25 ± 0.01। ये बुक वाली ही हम रीडिंग ले रहे हैं। अब ये बुक वाली हमने रीडिंग कंसिडर कर ली। इसमें देखना है कि हमारे पास जो रूल होता है इसका पावर फैक्टर के लिए,
रूल ये होता है कि आप पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं परसेंटेज से, पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये इसका रूल होता है। तो पावर इसकी कितनी आ रही है, इधर 3 आ रही है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम निकाल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इधर रूल इधर लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगी, ये इसका रूल हो गया। रूल क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, हम पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो क्या फॉर्मूला है, पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यू लिख सकते हैं हम इसको, ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, रूल ये है, पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल अनसर्टेनिटी बन जाएगी इनको मल्टीप्लाई करने से, वो हम फिर लिखेंगे रिजल्ट में। पहले तो हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। रिजल्ट निकालने के लिए पुट करते हैं 4/3, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और रेडियस की वैल्यू इधर पुट करें, रेडियस की वैल्यू ये लगाते हैं 2.25। ये नहीं लगाना, ये तो अनसर्टेनिटी है, ये तो बाद में हमने इस मेथड से निकालनी है। तो इसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी लिखनी है वो बतानी, क्योंकि रेडियस में तो ये दी हुई है, वॉल्यूम में कितनी होगी अनसर्टेनिटी ये हम इधर बताना चाह रहे हैं। तो वॉल्यूम में बताने के लिए इसका रूल मैंने इधर लिखा हुआ है। टोटल अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं। तरीक़ेकार मैंने आपको बताया हुआ है, लीस्ट काउंट, यानी ये जो अनसर्टेनिटी है इसको लीस्ट काउंट करें, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग 2.25 और 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जो आंसर आएगा वो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो 0.4% आ जाएगा। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी आपने निकाली, 0.4% आ जाएगा। अब इसमें आप पुट कर दें टोटल अनसर्टेनिटी का फॉर्मूले में। टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या है, पावर लगाएं, पावर कितनी है, इधर 3 है तो इधर 3 लगा दें, मल्टीप्लाई बाय कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, ये कितनी आ रही है 0.4 आ रही है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.2% आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको, ये जो आ रहे हैं ना, इसको हम यहाँ पे टोटल अनसर्टेनिटी को यहाँ पे लिख दें 1.2% लिख देंगे। वही पहले की तरह आप निकाल लें कितनी परसेंट आ रही है, वी है, आपने निकालनी है कि 1.2% निकाल लें 47.689 का। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1.2% 47.68। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को 1.2% आ जाएगा। तो आप क्या करें, परसेंटेज की वैल्यू लगाएं, परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। ठीक है, और साथ है 47, इनको मल्टीप्लाई किया हमने 47.689। इसको सोल्व कर लें, सोल्व करने से आपके पास आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। अब यूँ भी लिख सकते हैं दूसरा आंसर यूँ लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें 1.2% लगाया था, 1.2% कितना बनता है, 0.6 बनता है, तो इसको इधर लिख देंगे 0.6%, ये वैल्यू में हमने लिख दिया। ठीक है, ये दूसरा इसका रूल हो गया। तीसरा रूल हो गया। अब चौथा है फॉर अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी बड़ा सिंपल सा है, इसमें क्या होता है, फाइंड दी एवरेज ऑफ वैल्यू, जो भी वैल्यू दी होगी उसका एवरेज फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये ना रीडिंग कंसिडर करते हैं, ये रीडिंग्स हमें दी हुई हैं एंड पे, ये रीडिंग्स है, इनका एवरेज लेना है। तो यहाँ पे एवरेज ले लिया इन्होंने, एवरेज लिया, तमाम रीडिंग को ऐड करके 6 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि 6 रीडिंग है, 1 2 3 4 5 6 रीडिंग है, तो 6 पे डिवाइड करेंगे, तो 6 पे डिवाइड करने से ये आंसर आ गया। ये फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एवरेज ले लिया। अगर और क्या है, फर्स्ट अनसर्टेनिटी इन दी एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट। अब मैनी मेजरमेंट हो तो उसमें अनसर्टेनिटी निकालना चाहते हैं, तो क्या तरीक़ेकार है, पहला स्टेप क्या है, फाइंड एवरेज। ये मैनी मेजरमेंट है, ये मैनी मेजरमेंट है, तो मैनी मेजरमेंट क्या हमने पहले क्या लिया,
एवरेज दिया है, ये यहाँ पे एवरेज आ गया, फर्स्ट एवरेज फाइंड कर लिया 1 पॉइंट। फिर क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन। पहले इसको मैं कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, समझने में कोई परेशानी ना हो। तो इसको यूँ कर लेते हैं, मैनी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं हम। तो मैनी मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें रीडिंग हमें दी हुई हैं, जो डिवीजन दी हुई हैं वो ये बुक वाली एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट दी हुई है 1.20, फिर दी हुई है 1.22, 1.23, फिर दी हुई है 1.19, 1.22, 1.21। अब ये 6 रीडिंग है। फर्स्ट क्या है, फाइंड एवरेज, पहला स्टेप है। ये मैनी मेजरमेंट में हमने आंसर निकालनी है, तो एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे लेंगे, 1.20, इन सब को क्या कर दें आप, ऐड कर दें, और जितनी ये वैल्यूज़ हैं उतने नंबर पे डिवाइड कर दें। ठीक है, ये ठीक है, ये 6 वैल्यूज़ हैं, 6 पे डिवाइड कर दिए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो अभी हमने देखा, जो आंसर हमारे पास बन रहा था कितना बन रहा है, 1.21 बन रहा है, और यूनिट मिलीमीटर है सपोज सबका। ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट, ये पहला स्टेप हो गया कि आपने एवरेज फाइंड करना है इनका। ये क्या हो गया, अच्छा एवरेज फाइंड कर लिया। फिर दूसरा स्टेप होता है आपने डेविएशन फाइंड करना है, फाइंड डेविएशन। अब डेविएशन का मतलब होता है कि आपने इनको माइनस कर देना है, माइनस करते जाएं। अब ये 6 वैल्यूज़ हैं। अब ये जो मीन आया ना, इस मीन का डेविएशन लेते जाएं। मतलब आप क्या करें, 1.21 है ये, हर वैल्यू में से माइनस करते जाएं, तो करते जाएं, हर वैल्यू में माइनस करते हैं। 1.20 में माइनस किया, 1.20 में माइनस करेंगे इस आंसर को, 1.21 को। फिर दूसरी में से माइनस करते हैं, 1.22 में माइनस किया 1.21 को। इसी तरह हर वैल्यू में से 1.21 को माइनस करते जाएं। ठीक है, और फिर इसका आंसर लिख लें आप। ये 6 में से क्या कर दिया, इनको माइनस कर दिया, 1 2 3 4 5 6। अभी इनका जो आंसर आएगा ये बुक से देख लेते हैं, बुक वाली ही हम रीडिंग कंसिडर कर रहे हैं। इनका जो आंसर आएगा, फर्स्ट का ये आंसर हमारे पास बनेगा, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ये 0.01, दूसरी का आ जाएगा 0.01। ठीक है, फिर 0.02, 0.02, 0.01, और ये आ जाएगा 0। ये हमने मीन डेविएशन फाइंड कर लिया। तो इसमें अब तीसरा स्टेप जो इसका होता है, फाइंड डेविएशन। अब क्या करना है, मीन डेविएशन फाइंड करना है। अब मीन डेविएशन का मतलब है इनका मीन ले लें, ये जो डेविएशन आई है इसका दोबारा डेविएशन, इसका मीन ले लें। अब मीन डेविएशन फाइंड करेंगे। अब मीन डेविएशन का मतलब ये जो आ रही हैं वैल्यूज़, इनका आप मीन ले लें, 0.01, 0.01,
0.02 0.02 0.01 प्लस 0, ये 6 रीडिंग है तो 6 पे डिवाइड करेंगे। अब इनको डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 0.01। इनको डिवाइड करने से जो आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। अब ये जो आ रहा है ना, ये एक्चुअली अनसर्टेनिटी है मैनी मेजरमेंट में। ठीक है, मैं दोबारा बता देता, ये मैनी मेजरमेंट थी, इसमें अनसर्टेनिटी निकालनी है तो कैसे निकाली, पहले फाइंड किया एवरेज, एवरेज कितना आ गया 1.21। फिर हमने क्या किया, फाइंड डेविएशन, वो जो आंसर आया 1.1 उसको हर वैल्यू में से माइनस कर दिया, ये आ गया। अब इसका दोबारा क्या लिया, मीन लिया, तो इसको कहेंगे मीन डेविएशन, दोबारा डेविएशन लिया, ये जो आंसर आ गया ये क्या है हमारे पास, अनसर्टेनिटी हमारे पास आ रही है। अगर इसको लिखना है रिज़ल्ट में, तो रिज़ल्ट हमारा क्या था, रिज़ल्ट हमारा ये है 1.21 हमारा रिज़ल्ट है 1.21। ठीक है, इसमें प्लस माइनस लिख देंगे, अनसर्टेनिटी कितनी है ये अनसर्टेनिटी आ रही है 0.01, यूनिट लिख लेंगे मिलीमीटर। तो ये इस तरह से हमारे पास आंसर बन गया। ठीक है, ये हो गया थर्ड रूल। अब देख लेते हैं इसका फिफ्थ रूल। फिफ्थ है फॉर अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग फैक्टर। टाइमिंग फैक्टर में अनसर्टेनिटी हमने देखनी है, तो टाइमिंग फैक्टर की बात हम करते हैं। तो जब टाइमिंग फैक्टर की हम बात करते हैं तो इसके लिए बुक भी है जी जो ना, अच्छा तो लास्ट इसका ये रूल है टाइमिंग फैक्टर के, देख लेते हैं। टाइमिंग फैक्टर के लिए जब हम फाइंड करते हैं तो इसका अलग से रूल है सबसे। ठीक है, इसके पहले मैं रीडिंग लिख लेता हूँ, ये बुक वाली ही हम रीडिंग कंसिडर कर रहे हैं। तो इधर जो टाइम हमें जो लीस्ट काउंट दिया हुआ है वो है अप टू 1/10। अप टू 1/10 का मतलब ये है कि लीस्ट काउंट है 1/10 सेकेंड, इसको लिखेंगे 0.1 सेकेंड। ठीक है, और जो टाइम दिया हुआ है वो कितना है हमारे पास 54.6 सेकेंड। ठीक है, अब पहले तो हम रिज़ल्ट निकाल लेंगे, रिज़ल्ट आएगा, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, वाइब्रेशन भी दी हुई है इधर, वो वाइब्रेशन इधर मेंशन की होंगी फॉर 30 वाइब्रेशन, ये दी हुई है। वाइब्रेशन हमारे पास जो दी हुई है वो 30 है। अब टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइमिंग फैक्टर में अनसर्टेनिटी हमने देखनी है, तो पहले हम टाइम निकालते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय वाइब्रेशन होता है। अब यहाँ पे निकालते हैं, टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ 54.6 और वाइब्रेशन कितनी दी हुई है 30 दी हुई है। अब इनको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.82 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें हमने लिखनी है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इसमें कितनी होगी, तो अनसर्टेनिटी इसमें हमने मेंशन करनी है, तो अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी हमें। इसका जो मेथड होता है अनसर्टेनिटी निकालने का, इसकी अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है, अनसर्टेनिटी इसके साथ लिखते हैं। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखेंगे, अच्छा तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट दिया हुआ है इसका 0.1 है और जो वाइब्रेशन दी हुई है 30 है। इसकी अनसर्टेनिटी हम निकालेंगे तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वाइब्रेशन करेंगे।
लीस्ट काउंट 0.1 है और वाइब्रेशन हमें दी हुई है 30। इसको आप सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.003। ठीक है, अब ये जो आ रहा है 0.03, अब इसको यहाँ पे लगा दें 0.003। ठीक हो गया, तो ये इसका रूल हो गया। टाइमिंग फैक्टर में जब भी अनसर्टेनिटी निकालनी होती है तो क्या करते हैं हम, लीस्ट काउंट को हम डिवाइड कर देते हैं वाइब्रेशन से, तो आंसर आ गया 0.03। अब ये इधर लिख देंगे, तो ये टाइमिंग फैक्टर का सबसे हट के फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है वो है डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा, थ्योरी एंड हो जाएगी, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम इसकी। ठीक है, तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो टाइम पे नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।